बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बेटा 10th क्लास के बच्चों के लिए है। एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट्स हैं। तमाम पार्ट्स को 1 to 6 कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले का जो प्रूफ है आपका वो आपके पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले की डेरिवेशन भी इसी वीडियो में सिखाई जाएगी। अच्छा बेटा, हमारे पास है डिराइव क्वाड्रेटिक फार्मूला 2.1 का। बेसिकली हम क्वेश्चन नंबर 4 करने लगे हैं जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से हमें सॉल्व करवाता है क्वेश्चंस। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला बनता कैसे है ये आपके पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे अक्सर पूछा जाता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं। हमारे पास जनरल इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। आपने इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूले का प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इसको तैयार करना है। तो मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले आपने क्या करना है, डिवाइड बाय ए, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रिमूव करना होता है पार्ट नंबर 1 में, स्टेप 1 में। ए बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए इंटू एक्स प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू 0 हो गया। ए से ए कैंसिल आउट हो गया बेटे, यहां आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना होता है, कांस्टेंट को शिफ्ट करना होता है आपने किस साइड पे, इज इक्वल टू से राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया। अब आपने रफ वर्क में 1/2 से मल्टीप्लाई करना होता है एक्स के कोफिशिएंट को। तो आपने 1/2 से मल्टीप्लाई किया b ओवर a को, तो ये बन गया b ओवर 2a। ऐड करना है आपने b ओवर 2a का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी। आपने यहां पे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस बी ओवर 2a का स्क्वायर, राइट साइड पे भी ऐड कर दिया माइनस सी ओवर ए प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर। इसके बाद आप क्या करते हैं, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला क्लोज करेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर, इधर आ गया माइनस सी ओवर ए प्लस बी स्क्वायर ओवर 4a का स्क्वायर। एलसीएम लिया आपने a और a स्क्वायर का, तो a स्क्वायर आया। 4 और 1 का एलसीएम लिया तो क्या आया बेटा, 4, ठीक है। अब यहां पर एक a मौजूद था, एक a मिसिंग है और एक 4 मिसिंग है। जब ऊपर जाके वो मल्टीप्लाई हुए c के साथ तो बन गया -4ac। इसके नीचे पूरा 4a स्क्वायर मौजूद है तो ये b स्क्वायर ही रहा। लेफ्ट साइड पे आपके पास है x प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर। इसको शिफ्ट कर लेते हैं राइट साइड पे ताकि इसको मजीद कंप्लीशन की तरफ लेके जा सकें। x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर बराबर है, इसको मैं जरा पॉजिटिव पार्ट को पहले लिख देता हूं और 4ac को बाद में लिख देता हूं, ठीक है। अब आपने दोनों तरफ क्या लेना होता है, अंडर रूट। इधर भी अंडर रूट ले लिया, इधर भी अंडर रूट ले लिया और प्लस माइनस लगा दिया। स्क्वायर आपके अंडर रूट से कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या बचा बेटे, x प्लस बी ओवर 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और 4 का अंडर रूट 2 और a स्क्वायर का क्या आ गया, a आपके पास, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या किया बेटे, इस b ओवर 2a को इधर शिफ्ट किया, ये बन गया माइनस b ओवर 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। एलसीएम लिया आपने 2a और 2a का, तो एलसीएम आ गया 2a, ऊपर बन गया माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है बेटा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पेपर के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा डिराइव क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आपने क्या करना है,
जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेनी है और उसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आ जाएगा। अगर आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं आता तो आप क्वेश्चन नंबर 3 वाली वीडियो देखें, उससे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के स्टेप्स आपके क्लियर हो जाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, कहता है सॉल्व दीज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। थर्ड मेथड आज हम पढ़ने लगे हैं। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या बेटा? जनरल इक्वेशन होती है आपकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें x की वैल्यूज निकालने के लिए फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है जी, ये फार्मूला बेसिकली आपने इंप्लीमेंट करना है हर क्वेश्चन में। इस इक्वेशन से आपने मैच करना है a, b और c की वैल्यू निकालनी है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a कहते हैं, लिहाजा a की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई। x के कोफिशिएंट को b कहते हैं तो b की वैल्यू -5 आ गई, और कांस्टेंट को c कहते हैं तो c की वैल्यू +3 आ गई। ठीक है जी, अब आपने कहना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक बार आपने पहले फार्मूला मेंशन करना है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटे? माइनस b की वैल्यू है -5 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर है आपके पास -5 का स्क्वायर -4, a की जगह 2 और c की जगह आ गया आपके पास 3 डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, ये आ गया आपके पास बेटा माइनस इंटू माइनस, ये प्लस का 5 हो गया, प्लस माइनस -5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 2 8, 8 3 ज़ा 24, तो 24 आ गया, 2 इंटू 2 4 आ गया। स्टेप बाय स्टेप आपने करना है बेटे, और रिव्यू करते जाना है कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो रही हो। 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 24 क्या आ गया? 1 डिवाइडेड बाय 4। अब ये बन गया 5 प्लस माइनस 1 का अंडर रूट क्या होता है? 1 ही होता है, डिवाइड बाय 4। वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए x की, एक बार आप 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 करेंगे, 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, और एक बार आप करेंगे जी 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4। 5 प्लस 1 आ गया बेटे 6 डिवाइड बाय 4, कटिंग होने के बाद ये बच गया 3 बाय 2। 5 माइनस 1 आ गया बेटे 4 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 1। तो सॉल्यूशन सेट में आपके पास आ गया बेटे 3 बाय 2 और 1। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास जो आंसर आया वो क्या आया? 3 बाय 2 और 1। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि चाहे आप इसे फैक्टराइजेशन से करें, चाहे आप इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें, चाहे आप इसे करें क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व, तीनों तरीकों से आंसर सेम ही आना चाहिए आपके पास रूट्स का। क्वेश्चन नंबर 4 का बेटे आपके पास पार्ट नंबर 2 है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से आपने सॉल्व करना है। ए बी सी की पहले आप वैल्यू निकालेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है a, तो a की वैल्यू क्या आ गई? 2। x का कोफिशिएंट आपका होता है b, तो b की वैल्यू आ गई -7, और कांस्टेंट होता है आपके पास c, तो -15 ये वैल्यू। अब आप लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, और पहले एक बार फार्मूला दर्ज करेंगे, फिर उसकी वैल्यूज x बराबर है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो लिहाजा यहां पे आ गया माइनस, b की वैल्यू -7 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b का स्क्वायर -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -15 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8। तो ये बन जाएगा बेटे आपके पास 7 प्लस -7 का स्क्वायर हो गया 49, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8, और 8 को 15 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ गया 120। 15 का टेबल 8 तक पढ़ लें, 2 2 ज़ा 4,
x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 प्लस 120 169 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है जी, कैलकुलेट करें इसके अंडर रूट को। अंडर रूट 169 क्या आता है बेटे 13। 7 प्लस माइनस 13 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब आपने एक बार x की वैल्यू निकालने के लिए 7 प्लस 13 डिवाइड बाय 4 करना है, और एक बार करना है आपने 7 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 4। 7 प्लस 13 होता है बेटे 20 डिवाइड बाय 4, ये 5 आ गया। 7 माइनस 13 माइनस 6 डिवाइड बाय 4, ये आ गया माइनस का 3/2। 2 से कटिंग हो रही है, 2 2 4, 2 3 6, इधर 4 5 20 से कटिंग होगी। तो सॉल्यूशन सेट में आपके पास बेटे क्या वैल्यूज आ गई, पहली वैल्यू आ गई 5, दूसरी वैल्यू आ गई -3/2। ठीक है, तो ये आपके पास पार्ट नंबर 2 जो है वो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का बेटे पार्ट नंबर 3 है 2x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 15। आपने इसे सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो पहले आप जनरल फॉर्म इसकी सीधी करेंगे इक्वेशन की, 7x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 15 उधर शिफ्ट हुआ, क्या हो गया -15। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका a होता है तो a की वैल्यू 2 आ गई, x का कोफिशिएंट आपका b होता है तो b की वैल्यू 7 आ गई, और c की वैल्यू कांस्टेंट -15 आ गई। आप लिखेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने क्या किया बेटे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो ये आपके पास आ गया माइनस b की वैल्यू 7 प्लस माइनस b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -15 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। ठीक है बेटा, अब इसको क्या करते हैं सिंप्लीफाई। -7 प्लस माइनस 2, 7 का स्क्वायर आ गया 49, माइनस इंटू माइनस प्लस 15 2 30, 30 इंटू 4 क्या आ गया आपके पास 120 डिवाइडेड बाय 2 2 4। ये आ गया जी -7 प्लस माइनस 120 प्लस 49 169 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 169 का अंडर रूट लेंगे, पिछले क्वेश्चन में भी हमने लिया 13 डिवाइडेड बाय 4। अब x की दो वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस के साथ सॉल्व करेंगे। -7 प्लस 13 डिवाइड बाय 4, और इधर -7 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 4। -7 प्लस 13 किया, ये 6/4 आ गया, 2 3 6, 2 2 4, ये आ गया जी -20/4 विच इज इक्वल टू 4 5 20 है, तो माइनस का क्या आ गया 5। सॉल्यूशन सेट में बेटा आपके पास वैल्यूज आ गई 3/2 और माइनस का 5। पार्ट नंबर 3 आपका बेटे कंप्लीट हो गया बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 4 का बेटे पार्ट नंबर 4 है एक्सरसाइज 2.1। क्वाड्रेटिक फार्मूले को हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 11 इज इक्वल टू 7x। पहले आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, 7x इधर आके -7x हो जाएगा, प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका a कहलाता है, एक्स स्क्वायर के साथ 1 है। x का कोफिशिएंट आपका b कहलाता है, b की वैल्यू -7 आ गई, और कांस्टेंट आपका c कहलाता है, तो c की वैल्यू क्या आ गई बेटे 11। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला आप क्या लिखेंगे, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अच्छा, फार्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। अब आप इनकी वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू आ गई -7 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b का स्क्वायर
-4 ए की जगह 1 सी की जगह 11 ओवर 2a, ठीक है, 2 इंटू 1। ये आ गया बेटे आपके पास माइनस इंटू माइनस +7 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर -7 का स्क्वायर 49 और साथ क्या है -4 इंटू 11, 11 4 जार 44 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2 आ गया। x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 44 क्या आएगा बेटे आपके पास 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास 5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब ये आ गया आपके पास अंडर रूट 5 तो बेटा प्राइम नंबर है, अंडर रूट की वैल्यू उसमें ओपन नहीं होनी, तो लिहाजा आप इसको एज इट इज यहीं पे क्लोज कर सकते हैं कि सॉल्यूशन सेट को। क्यों 7 प्लस अंडर रूट 5 पॉइंट में आएगा, पॉइंट में हमने आंसर नहीं लिखना, तो आप डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन सेट लिख दें 7 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 और यहीं पे माइनस भी लगा दें, तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का बेटा पार्ट नंबर 5 है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। अच्छा, अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी गई, पहले तो आपको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो आप क्या करें x प्लस 4 ओवर x माइनस 4 प्लस x माइनस 2 ओवर x माइनस 3, 6 3 जार 18 प्लस 1 आपके पास आ गया बेटा 19/3। आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे किससे बाय 3x माइनस 3 और x माइनस 4 से, ठीक है। अब जिसके नीचे जो डिनोमिनेटर मौजूद है वो कैंसल आउट हो जाएगा, बाकी से वो मल्टीप्लाई होगा। तो इसके नीचे क्या मौजूद है बेटा x माइनस 4, इसको छोड़ दें, 3 और x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करें ऊपर न्यूमरेटर से। इसी तरह इसके नीचे क्या मौजूद है x माइनस 3, इसको छोड़ दें, बाकी क्या बचा 3 और x माइनस 4 को मल्टीप्लाई करें ऊपर x माइनस 2 से। इसी तरह 19 के साथ किस किस को मल्टीप्लाई करें, 3 कैंसिल हो गया, बाकी बच गया x माइनस 3 और x माइनस 4। अंडरस्टूड। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3x इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 12 प्लस 3 इंटू एक्स बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस का 8। इसी तरह राइट साइड पे 19 इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस का 12 आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर सिमिलर टर्म्स को ऐड किया 4 माइनस 3 1x माइनस 12, इसी तरह 3x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 माइनस का 6x प्लस 8, 19x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 माइनस का 7x प्लस का 12, ठीक है जी। अब इन नंबर्स को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3x का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स 3 इंटू माइनस 12 माइनस का 36 प्लस 3x स्क्वायर 3 इंटू माइनस 6 माइनस 18x 3 8 24, ठीक है। 3 और 3 ये मिलकर 6x स्क्वायर बन जाएंगे, 3x और माइनस 18x माइनस का 15x हो जाएगा बेटे, माइनस 36 प्लस 24 माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास राइट साइड पे क्या आ रहा है, राइट साइड पे आपके पास है 19x स्क्वायर, 19 को माइनस 7 से बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया माइनस का 133x और 19 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ रहा है प्लस का 228, ठीक है। अब जिस साइड पे आपका x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और बड़ी वैल्यू है उस साइड पे दूसरे नंबर्स को ले आते होते हैं हमेशा, तो इनको सबको शिफ्ट करेंगे उधर, 19x स्क्वायर इधर से 6x स्क्वायर गया माइनस का 6, उधर माइनस 133x है, इधर से माइनस 15 गया प्लस 15x, उधर प्लस 228 है, इधर से माइनस 12 गया प्लस का 12 इज इक्वल टू 0,
19 माइनस 6 आ गया बेटा आपके पास 13x का स्क्वायर, माइनस 133 में से आपने क्या निकालना है 15, तो ये आ गया माइनस का 118x, प्लस 2 टू 8 में 12 ऐड किया तो प्लस का 240 बन गया। पहला काम हमारा हो गया कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी। अब a की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 13, b की वैल्यू x का कोएफिशिएंट माइनस 118 और c की वैल्यू 240 है हमारे पास। a b c की वैल्यू आने के बाद बेटा आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूले में इन वैल्यूज को फिल आउट करना है। तो हम अपने क्वेश्चन को शिफ्ट कर लेते हैं अगले पोर्शन में। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने लिखा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब b की वैल्यू बेटा आपके पास आई है माइनस 118, तो ये हो जाएगा प्लस 118, एक माइनस वो और एक माइनस फार्मूले का, प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 118 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 13, c की जगह 240 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a 13 आ गया। ठीक है, अब मैं जरा फोकस इधर ले जाता हूं आपका ताकि नेक्स्ट स्टेप्स पे नजर ज्यादा आए। 118 प्लस माइनस आपने क्या करना है बेटे 118 का स्क्वायर लेना है जो कि आ रहा है 13924 माइनस 4 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई बाय 240, ये आ गया 12480 12480 डिवाइडेड बाय 13 2s आर 26। ये बन गया बेटा आपके पास 118 प्लस माइनस, माइनस करें जरा इसे 12480 को 13924 में से, ये आ जाएगा 1444 डिवाइडेड बाय 26। इसका आप क्या ले लें 1444 का आप ले लें अंडर रूट, ये आता है बेटा आपके पास 38, तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 118 प्लस माइनस 38 डिवाइडेड बाय 26। यहां तक हो गया। अब क्या करना होता है आपने x की दो वैल्यूज, एक बार आपने 118 में 38 ऐड किया और 26 से डिवाइड कर दिया, एक बार आपने 118 में से 38 माइनस किया और 26 से डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं 118 प्लस 38 और डिवाइडेड बाय 26, तो ये आ गया बेटे आपके पास 6। इसी तरह 118 माइनस 38 और डिवाइड बाय 26, ये आता है आपके पास 40/13 40/13। तो सॉल्यूशन सेट में क्या वैल्यूज आ जाएंगी बेटा आपके पास, सॉल्यूशन सेट में वैल्यूज आ जाएंगी 6 और 40/13। ये आपका आंसर आ गया इस पार्ट का। अब मैं आपका फोकस जो है वो पूरे क्वेश्चन पे इकट्ठा कर देता हूं ताकि अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसमें से स्क्रीनशॉट भी ले सकें। ठीक है जी, नेक्स्ट बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6 है 3x माइनस 3 ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 ओवर x माइनस 1। इसको आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। अब दोनों साइड पे सिंगल टर्म्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, इसको इससे और इसको इससे, तो 3x माइनस 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है x माइनस 1 से और इसी तरह 2x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 से, ताकि हम पहले स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकें। 3x को x से किया, ये आ गया 3x का स्क्वायर, 3x को माइनस 1 से किया माइनस का 3x, माइनस 3 को x से किया माइनस 3x, माइनस 3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 3 बन गया। इसी तरह 2x को x से किया आपने मल्टीप्लाई, 2x स्क्वायर आ गया, 2x इंटू 1 2x, माइनस 1 इंटू x माइनस x, माइनस 1 इंटू 1 माइनस का 1, ये आ जाएगा बेटे आपके पास 3x का स्क्वायर माइनस 3 और माइनस 3 माइनस का 6x प्लस का 3, इधर है आपके पास 2x स्क्वायर 2 माइनस 1 1x माइनस का 1 आ गया। ठीक है जी,
अब आप क्या करें, एक साइड पे टर्म्स को इकट्ठे कर दें। इधर 3x² है, उधर से -2 आया, इधर -6x है, उधर से -x आया, इधर +3 है, उधर से +1 आया, इज इक्वल टू 0। ये आ गया x² -7x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। x² का कोफिशिएंट है बेटा आपका 1, तो a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट आपका -7 है, और c की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 4। आप लिखेंगे फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac ओवर 2a। ठीक है, ये आ गया जी, माइनस इंटू माइनस +7 आ गया, प्लस माइनस b का स्क्वायर आ गया आपके पास -7 का स्क्वायर, -4 a की जगह 1 और c की जगह 4 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 a की जगह 1। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे बेटा, 7 प्लस माइनस, ये आ गया आपके पास 7 का स्क्वायर 49, -4 इंटू 4 माइनस का 16 डिवाइडेड बाय 2। आपके पास बन रहा है जी 7 प्लस माइनस √49 माइनस 16 करें बेटा, ये आता है आपके पास 33 डिवाइडेड बाय 2। अब 33 जो है ना बेटा, 33 को आप सॉल्व नहीं कर सकते, √33 लें, देखें पॉइंट में आ रहा है। ठीक है, अब जब पॉइंट में आ रहा है तो 0.7 में ऐड करके 2 से डिवाइड करना, ये रिक्वायरमेंट नहीं है हमारी। तो सॉल्यूशन सेट में आप क्या लिखेंगे, एज इट इज इसको लिखेंगे 7 प्लस √33 डिवाइडेड बाय 2, और यहां माइनस लगा देंगे तो दूसरा रूट भी यही आ जाएगा, 7 माइनस √33 डिवाइडेड बाय 2। तो ये बेटा आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके 6 के 6 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं, पार्ट नंबर 1 से लेकर 6 तक। अगर आपका इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो क्वाड्रेटिक फार्मूले से रिलेटेड, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे।